गेम चेंजर साबित हो सकता है युवाओं पर फोकस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी के करोड़ों युवा वोटरों को लुभाने की कवायद शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि यूपी की गद्दी इस बार भी जवान लड़के लड़कियों की मुट्ठी में है। वही 18 से 30 साल वालों के प्रदेश के 26% वोटर यही हैं। ये वो उम्र है जब यूथ जिंदगी का फैसला करता है, इसलिए ये लोग डिसीजन के मूड में रहते हैं। ये डरते नहीं हैं कि फैसला गलत होगा या सही, इसलिए जिसके साथ होते हैं पूरे होते हैं और जिसके नहीं होते बिल्कुल नहीं होते। इसलिए यूपी की चारों पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। रोज यूथ के लिए नई नई घोषणाएं हो रही हैं, क्योंकि युवा मतदाताओं का जोश किसी भी राजनीतिक पार्टी के चुनावी नतीजे में अप्रत्याशित तौर पर बड़ा उलटफेर कर सकता है। मतदाताओं में 27% से ज्यादा 18-19 वर्ष वाले युवा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर पिछले चुनाव से अब तक 5 वर्ष के भीतर तकरीबन 90,30,000 मतदाता बढ़े हैं। हाल ही में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में कुल बढ़े मतदाताओं में 27% से ज्यादा 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग वाले युवा हैं। पिछले चुनाव से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औसतन 22,000 से ज्यादा मतदाताओं का इजाफा हुआ। शहरी क्षेत्र वाली विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या औसत से कहीं ज्यादा बढ़ी है। गौर करने वाली बात यह है कि बढ़े मतदाताओं में 18 वर्ष से 29 वर्ष के युवा मतदाताओं की हिस्सेदारी ही 22.93% यानी तकरीबन 3 करोड़ 45 लाख से कहीं ज्यादा है। हाल ही में 18 वर्ष की दहलीज पार करने वाले ही 19,89,000 युवा मतदाता हैं। इस बार कैसा होगा चुनाव में युवा मतदाता का जोश? इतना ही नहीं, कुल मतदाताओं में से 40 वर्ष से कम उम्र वाले 7.5 करोड़ की हिस्सेदारी 49.93% है। दूसरी तरफ 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले मतदाताओं की हिस्सेदारी मात्र 14.94% ही है। खासतौर से स्वास्थ्य कारणों से इनमें से बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते। हालांकि कोरोना जैसे संक्रमण से मतदान पर असर न पड़े, इसके लिए आयोग इस बार कहीं बेहतर इंतजाम के दावे कर रहा है। आयोग की कोशिश है कि पिछले चुनाव में हुए 61.11% मतदान का रिकॉर्ड अब की बार टूटे। इसमें सबसे बड़ी भूमिका युवा मतदाताओं की ही होगी। पहली कहानी 2007 की। मायावती ने 5 साल में सिर्फ 91,000 नौकरी देने की भूल की। साल 2007 में मायावती घूम घूम कर कह रही थी कि पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। युवाओं निकलो, ये वक्त तुम्हारा है। माया ने प्रदेश के युवाओं को आवाज लगाई कि जाति के दलदल से निकलो, हाथी से हाथ मिलाओ, और युवाओं ने मिला लिया। हालांकि जब मायावती ने काम शुरू किया तो दिन ब दिन उनके जहन से यूथ निकलता गया। 5 साल बीत गए, मायावती से ढंग की एक योजना लॉन्च नहीं हुई जो पूरी तरह से 18 साल से 30 साल के लिए हो। पूरे कार्यकाल में सरकारी नौकरियां भी केवल 91,000 ही दी गईं। नतीजा जानते हैं। जिस मायावती ने 2007 में 403 में से 206 सीटें जीती थीं, वही 2012 में सिर्फ 80 सीट पर सिमट गईं। आज बसपा की बस 19 सीटें हैं। दूसरी कहानी 2012 की। मुलायम ने समझ लिया था सत्ता में रहना है तो यूथ से टक्कर नहीं लेना है। 2012 के चुनाव प्रचार चल रहे थे। मुलायम को एक गणित साफ समझ आ गया था। तब यूपी में 3.8 करोड़ वोटर 18 से 30 साल के बीच के थे। सपा ने मैनिफेस्टो लॉन्च किया। वही 2012 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। सपा 224 सीट जीत चुकी थी। मुलायम ने गद्दी अखिलेश को दे दी, ये कह के कि प्रदेश को एक युवा सीएम चाहिए। कार्यकर्ताओं ने गाना बनाया, यूपी का सबसे युवा सीएम आ गया है, लेकिन काम उन्होंने अपने बूढ़े बाप से भी कमजोर किया। सपा ने पूरे कार्यकाल में उंगली पर गिनने भर के 10वीं के बच्चों को टैबलेट दिया। आज तक वो इसका सही डाटा बता नहीं पाए कि कितने टैब बांटे हैं। 2012 से 2017 के बीच सिर्फ 2 लाख युवाओं को ही सरकारी नौकरी मिली। ये भूल सपा को भारी पड़ गई। जब 2017 चुनाव का रिजल्ट आया तो सपा सिर्फ 47 सीट पर अटक गई। तीसरी कहानी 2017 की।
एक बूथ 5 यूथ का नारा देकर बीजेपी ने बाजी मारी थी। बता दें कि 2017 का विधानसभा चुनाव बीजेपी ने भांप लिया था। सत्ता चाहिए, यूथ को पकड़ो, 2 नारे दिए, यूथ जिताएगा बूथ और एक बूथ 5 यूथ। इसने यूथ का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने देश के 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रखा था। उसी लाइन को अमित शाह बड़ी करते गए। 2017 विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो पता है बीजेपी 403 में से 312 सीटें जीत चुकी थी। इस बार भी युवाओं को लुभाने में जुटे दल। युवाओं को लुभाने में जुटी बीजेपी यूथ ब्रिगेड। युवा मतदाताओं की भारी भरकम हिस्सेदारी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें किसी तरह से लुभाने में जुटी हैं। चाहे भाजपा हो या सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी की कोशिश है युवा उनसे जुड़े। पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को भाजपा से जोड़ने में कोई कोर कसर छोड़ते नहीं दिखते। युवाओं को लुभाने के लिए चुनाव से ठीक पहले ही राज्य की भाजपा सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन, टैबलेट देने का काम शुरू किया और साथ ही बीजेपी की यूथ ब्रिगेड का हर मेंबर हर रोज 20 नए लड़कों को पार्टी से जोड़ता है और जिसके लिए बीजेपी ने यूथ ब्रिगेड टीम को नवंबर से ही यूपी में काम पर लगा रखा है। सपा ने 4 युवाओं को चुनाव प्रचार के लिए प्रभारी बनाया। सपा ने भी सरकार बनने पर छात्रों व नौजवानों को फिर मुफ्त लैपटॉप देने और गरीब परिवारों के बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए मदद करने की घोषणा की और साथ ही समाजवादी पार्टी के 4 युवा प्रकोष्ठों के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के आम चुनाव प्रचार के लिए प्रभारी बनाया गया। इन जनपदों में उन्नाव, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, पीलीभीत, हरदोई, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जालौन, बरेली, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा शामिल हैं। बीएसपी की लिस्ट में 50% चेहरे युवा होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने सभी विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली और पार्टी ने इस बार युवाओं पर दांव लगाया। प्रत्याशियों की लिस्ट में 50% चेहरे युवा होंगे। जातीय समीकरण को साधने के लिए मुसलमान, अति पिछड़ा और साथ ही ब्राह्मणों को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि बीएसपी को पता है दलित उसका बेस वोटर है। आरक्षित 86 सीटों पर उनको ही टिकट मिलना है। इसमें भी सबसे ज्यादा मुसलमान प्रत्याशी घोषित होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ ब्राह्मण और अति पिछड़ा वर्ग के वोट मिल जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। बता दें कि पार्टी 15 जनवरी के बाद अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। वहीं मायावती से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था, युवाओं को अहमियत मिलना तो अच्छी बात है, बाकी लिस्ट आने पर सब पता चल जाएगा। बहरहाल जिस तरह से 403 विधानसभा सीटों के नतीजे आते रहे हैं उससे साफ है 20,000 मतों के अंतर से ही ज्यादातर सीटों पर हार जीत हो जाती है। ऐसे में युवा ही किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को जिता हराकर उसकी किस्मत का फैसला करेंगे। पहली दूसरी बार वोट डालने वाले युवा मतदाताओं के हाथ में ही पार्टियों की ताकत बढ़ाने और घटाने की शक्ति होगी। साफ है युवा मतदाता ही 18वीं विधानसभा की तकदीर लिखेंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।